नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज मियां अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी बहन भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और आपके जीवन में खुशियां और धन दौलत बरसती रहे। मेरे भी आज की कहानी बिहार से है। बिहार के उद्योगपति बिजनेसमैन गोपाल खेमका शुक्रवार 4 जुलाई 2025 की रात को लगभग आधी रात के समय वह अपने घर पर आ रहे थे। अपार्टमेंट के बाहर आ चुके थे। गाड़ी से जैसे ही वह उतरे कि एक व्यक्ति आया और उसने खेमका की कनपटी पर पिस्टल से गोली दाग दी। उसके आगे क्या हुआ पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। गोपाल खेमका कौन है, कैसे गोली दागी है, वीडियो भी दिखाऊंगी। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की खुशी सिर्फ आपके साथ। जब गोपाल खेमका अपनी गाड़ी लेकर मेन गेट पर आए और वह गाड़ी से उतरे तो व्यक्ति बराबर में खड़ी हुई गाड़ियों के कारों के बीच में छुपा हुआ था। पहले से वह घात लगाकर बैठा हुआ था। जैसे ही गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से अपने अपार्टमेंट के बाहर उतरे कि उसने तुरंत आकर, वीडियो में देखिए, तुरंत उसने गोपाल खेमका की कनपटी पर गोली दाग दी पिस्टल से अपनी, और वहां से अपनी बाइक पर फरार हो गया। अभी तक पुलिस इस आरोपी को पकड़ नहीं सकी है। हालांकि पुलिस ने यह दावा किया है कि एक बहुत बड़ी लीड पुलिस के हाथ में लगी है। पुलिस ने आज बेऊर जेल में छापामारी भी की है, और पुलिस ने यह बताया है कि बहुत जल्दी वह इस हत्याकांड का खुलासा करेगी। जानकारी ऐसी मिली है कि गोपाल खेमका की हत्याकांड की साजिश बेऊर जेल में रची गई है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि पुलिस के हाथ में कुछ ऐसे सुराग लगे हैं महत्वपूर्ण, जिनसे इस साजिश का पर्दा बहुत जल्दी ही हट जाएगा। और जो सुराग हाथ में लगे हैं उन्हीं के आधार पर बेऊर जेल में छापेमारी की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने यह कहा है कि घर में घुसकर मारेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बुलडोजर और एनकाउंटर की चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के पीछे, इस घटना के लिए जो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया है, वीडियो में सुनिए उन्होंने क्या बताया, क्या कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना हुई? 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। इस घटना की जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, और एसआईटी को लीड एसपी सिटी सेंट्रल दीक्षा ही कर रही हैं। 2018 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे कुंजन की हत्या भी कर दी गई थी, जब वे अपनी कॉटन फैक्ट्री के कार्यालय के बाहर गाड़ी से उतर रहे थे। उसी वक्त उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद गोपाल खेमका को सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन अभी जस्ट 3 महीने पहले अप्रैल 2025 में उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया। अब डीजीपी बिहार विनय कुमार ने गोपाल खेमका के छोटे बेटे की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस जवान नियुक्त किए हैं। खेमका की हत्याकांड के लगभग 13 घंटे के बाद पटना एसपी और आईजी घटना स्थल पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने वारदात का मुआयना किया। पटना एसपी और आईजी ने यह भी कहा है कि अब देखेंगे कि किस वजह से उनकी सुरक्षा हटाई गई थी, कौन सी परिस्थितियां थी गोपाल खेमका की सुरक्षा हटाने के लिए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक बहुत बड़ी लीड मिलने की भी बात कही है, और उन्होंने कहा है कि बड़ी लीड मिलने के कारण ही बेऊर जेल में छापेमारी करके इस घटना के जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल से एक खोखा और एक कारतूस मिला है। पुलिस ने गोपाल खेमका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम जैसे शव आएगा फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
गोपाल खेमका कौन है, तो आपको बता दूं कि गोपाल खेमका ने MBBS किया हुआ है, यानी कि एक तरीके से उन्होंने डॉक्टरी पास की हुई है। लेकिन वे डॉक्टर नहीं थे, बल्कि हेल्थ केयर में ही वे अपना बिजनेस करते थे, काम करते थे। और उनका अपना एक मगध नाम से हॉस्पिटल भी है राजेंद्र नगर में, पटना के। उन्होंने फैक्ट्रियां भी खोली, कॉटन फैक्ट्री है उनकी। गोपाल खेमका बीजेपी के नेता भी थे, लेकिन जब बड़े बेटे कुंजन की हत्या कर दी गई 2018 में, तो उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और उन्होंने अपनी कई सारी फैक्ट्रियां बेचकर अपना कारोबार भी काफी कुछ समेट लिया। गोपाल खेमका बंकीपुर क्लब के सदस्य भी थे, पहले वह क्लब के सचिव भी रह चुके हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद के सभी कारोबारियों में खौफ है, सभी खौफजदा हैं। सिटी SP सेंट्रल दीक्षा ने बताया है कि आरोपियों को बहुत जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपनी सुरक्षा को पुख्ता जरूर कीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर वह रात के समय आ रहे हैं, अपने अपार्टमेंट के बाहर है, तो कहाँ किसको इतना पता है कि वह जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे और दूसरा घात लगा कर बैठा हुआ है। कितनी भी सुरक्षा और कितनी भी अपनी सावधानी बरतें, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो बहुत दुखदाई होती है और आदमी हेल्पलेस और बेचारा सा ठगा सा रह जाता है। अब गोपाल खेमका की माँ बोल रही है कि पहले पोता चला गया, अब बेटा भी चला गया। मतलब 2-4 सालों में गोपाल खेमका का पूरा परिवार बिखर गया।